एंड वेलकम टू एलकेकेसी एजुकेशन। एलकेकेसी एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। और ये आज हिस्ट्री का थर्ड क्लास है जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री का मेडिवल इंडिया पढ़ रहे हैं। उसमें हम आज शुरुआत करेंगे दिल्ली सल्तनत का। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डिस्कशन करेंगे, कुतुब मीनार के बारे में डिस्कशन करेंगे, अढ़ाई दिन का चोपड़ा, इल्तुतमिश एंड चंगेज खान, इन सभी के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। चलो आगे का बात करते हैं। जो कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किए थे, उनके क्लास 2 में डिस्कशन किए थे ये कि घोरी का जो देहांत होता है मोहम्मद घोरी का, वो होता है 1206 एडी में। और जैसे ही 1206 एडी में इनका देहांत होता है, इनका तो कोई बेटा नहीं था, जिसके वजह से ये अपना स्लेब को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। जिनमें से इनके पास 4 मेजर स्लेब हुआ करते थे जिनको ये सबसे ज़्यादा लाइक करते थे। इनमें से एक था बख्तियार खिलजी, एल्दोज, कुबाचा एंड कुतुबुद्दीन ऐबक। जिनमें से बख्तियार खिलजी का ऑलरेडी देहांत हो चुका था और इसने क्या किया था, एल्दोज को गवर्नर बनाया था। यानी कि मोहम्मद घोरी ने एल्दोज को गवर्नर बनाया था गजनी का, मोहम्मद घोरी ने कुबाचा को गवर्नर बना के रखा था काबुल का, एंड कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने गवर्नर बनाया था दिल्ली का। और जैसे ही घोरी का देहांत होता है, इन तीनों ने खुद को इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर करवा दी थी उस पर्टिकुलर एरिया का, जिसके वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये किंग बना रहा 1206 एडी से लेके 1210 एडी तक, यानी कि 4 साल के लिए क्या बना, किंग बना। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ये माना जाता है ही इज द फास्ट रूलर, फास्ट किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये दिल्ली सल्तनत का पहला किंग है। और इसने एक डायनेस्टिक बनाया जिसको बोला गया स्लेव डायनेस्टी। क्यों स्लेव डायनेस्टी बोला गया? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक इटसेल्फ जो था वो घोरी का स्लेव हुआ करता था, ये घोरी का स्लेव था, तो जिसके वजह से यहाँ इसको क्या बनाया गया, स्लेव डायनेस्टी बना गया। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी का पहला कैपिटल बनाया लाहौर को, तो ऑटोमेटिकली ये दिल्ली सल्तनत का भी फर्स्ट कैपिटल है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, दिल्ली सल्तनत का पहला कैपिटल कौन सा है, तो आंसर कौन सा होगा, लाहौर। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा स्लेव डायनेस्टी का भी पहला कैपिटल कौन सा है, लाहौर। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लाहौर पे जितना भी लोग हुआ करते थे, ठीक है, इन सभी लोग को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत सारा पैसा दान किया, यानी कि लाखों पे पैसा इन सारे लोग को दान किया, जिसके वजह से यहाँ पे यानी कि लाहौर का जनता ने एक टाइटल दिए कुतुबुद्दीन ऐबक को, और जिस टाइटल का नाम है लाख बख्श। क्या नहीं, लाख बख्श, यानी कि लाखों का रुपया दान करने के बाद इनको एक टाइटल मिला जिसका नाम है लाख बख्श। इसके बाद आगे बात करती है, ही नेवर बिकम द सुल्तान। ये कभी भी खुद को सुल्तान नहीं मानता था, यानी कि किंग नहीं मानता था। ये बोलता था आई एम द स्लेव ऑफ घोरी, हम घोरी का क्या है, स्लेव है, जिसके वजह से हम स्लेव ही रहेंगे, हम किंग नहीं बनेंगे। क्लियर? आगे का बात करती है, ही मेड इल्तुतमिश द गवर्नर ऑफ बदायूं। ये इल्तुतमिश को क्या बनाया, बदायूं का गवर्नर बनाया। और इल्तुतमिश कौन है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव है। कौन, इल्तुतमिश। क्लियर? he also he also started the construction of कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, यानी कि कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, यानी कि ये जो मस्जिद है इसका कंस्ट्रक्शन का शुरुआत कौन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और एक चीज याद रखना, ये इंडिया का फर्स्ट मस्जिद है, यानी कि इंडिया का फर्स्ट मस्जिद कौन है, कुतुब उल इस्लाम। इस कंस्ट्रक्शन का शुरुआत कौन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्लियर? ठीक है। अच्छा, ये कुतुब मीनार का भी शुरुआत किया था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्शन का शुरुआत किया था कुतुब मीनार का। ठीक है। जो कि किनके नाम पे किया गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लोग यहाँ पे कंफ्यूज होती हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक ही लिख लेते हैं। नहीं, ये शुरुआत किया गया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार औलका की, जो कि एक सूफी संत थे, उनके नाम पे कुतुब मीनार का शुरुआत किया गया था। क्लियर? और ये जो कुतुब मीनार है, ये जो कुतुब मीनार है ये टोटल 5 फ्लोर पे डिवाइडेड है। फर्स्ट फ्लोर का काम खत्म करते ही कुतुबुद्दीन ऐबक का देहांत हो जाता है, और आखिरी का जो 4 फ्लोर है ये इल्तुतमिश कंप्लीट करता है। क्या होता है, 1369 एडी में जो फर्स्ट फ्लोर, जो टॉप फ्लोर था ना भाई, यहाँ पे
यहाँ पे बिजली गिरता है यानी कि लाइटिंग होता है, और दोबारा इसको रिकंस्ट्रक्शन करते हैं फिरोजा शाह तुगलक ने। दोबारा इसको रिकंस्ट्रक्शन करते हैं फिरोजा शाह तुगलक। इसके अलावा सिकंदर लोधी, ठीक है, इनको क्या करती हैं, रिनोवेट करती हैं, यानी कि दोबारा इसको रिनोवेट करवाती हैं, ठीक है, यानी कि मेंटेनेंस करवाती हैं। क्लियर। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में ये आ चुका है कि ये बताओ कुतुब मीनार किसके नाम पे बनाया गया है, तो आंसर होगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार औलखा। ये पूछा जाता है ये बताओ कुतुब मीनार का काम का शुरुआत कौन किए थे, तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे। ये पूछा जाता है इसमें काम कंप्लीट कौन किए थे, इल्तुतमिश ने किए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया था, कहाँ पे, अजमेर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था अजमेर में। आगे जाके कुतुबुद्दीन ऐबक का देहांत होता है 1210 AD में, ठीक है, जब वो पोलो खेल रहा था। कुछ कुछ बुक में चौहान दिखने को मिलेगा। और पोलो होता है क्या है, पोलो ये होता है हाउस हॉर्स राइडिंग। क्या होता है भाई, हॉर्स राइडिंग होता है। क्लियर, पोलो ये होता है हॉर्स राइडिंग। और टोम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टोम है ये कहाँ पे है, तो ये आपका लाहौर पे है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टोम है कहाँ पे, लाहौर पे। चलो, कुतुबुद्दीन ऐबक का देहांत होने के बाद आराम शाह ये क्या बनते हैं, किंग बनते हैं। कहाँ पे, दिल्ली पे। क्योंकि ये कुतुबुद्दीन का ऐबक का सन हुआ करते थे। ठीक है, आराम शाह कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक का सन। लेकिन हुआ क्या, इल्तुतमिश विद्रोह कर देती हैं आराम शाह के खिलाफ, और इल्तुतमिश ने अटैक कर देते हैं किसको, आराम शाह के ऊपर। और एक वार होता है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ जूट। और बैटल ऑफ जूट पे इल्तुतमिश का जीत होता है, और इसने आराम शाह को मार देता है। ठीक है, और इसने आराम शाह को मारने के बाद क्या बनते हैं, दिल्ली का किंग बनते हैं। क्लियर। और इल्तुतमिश ये क्या है, ये स्लेव है। किसका स्लेव है भाई, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव है। इसीलिए इल्तुतमिश को बोला जाता है स्लेव ऑफ स्लेव। क्या बोला जाता है, स्लेव ऑफ स्लेव। ओके, द मेन थिंग इज ही वाज कंसिडर एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। यहाँ पे वर्ड को फोकस करना, रियल फाउंडर। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कौन है, तब आंसर होगा इल्तुतमिश। अगर पूछा गया हु इज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ही मेड दिल्ली द कैपिटल इन प्लेस ऑफ लाहौर। पहले कहाँ पे था, लाहौर था कैपिटल, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको दिल्ली बनाया। इस कैपिटल को कहाँ से बना दिया, दिल्ली बनाया। ठीक है, इल्तुतमिश को सुल्तान का टाइटल मिला बाय द खलीफा ऑफ, बाय द खलीफा। ठीक है, इल्तुतमिश को सुल्तान का टाइटल मिला खलीफा ने। खलीफा मतलब बागदाद का जो खलीफा हुआ करते थे, उन्होंने इसको टाइटल दे दिया। ठीक है, खलीफा के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किए हैं क्लास 1 पे। अच्छा, यहाँ पे दिल्ली पे कौन बैठा, इल्तुतमिश बैठा। गजनी पे कौन बैठा है, एल्दोज बैठा। ठीक है, काबुल पे कौन बैठा है, कुबाचा बैठा। तो एल्दोज ने बोला क्यों ना हम अटैक करते इल्तुतमिश के ऊपर और दिल्ली को अपने अख्तियार में ले लेती है। और एल्दोज ने दिल्ली के ऊपर अटैक करता है 1215 AD में। और वहाँ पे एक बैटल होता है जिसका होता है कौन सा, थर्ड बैटल ऑफ तराइन। थर्ड बैटल ऑफ तराइन, जिसमें कौन जीत जाता है भाई, जिसमें इल्तुतमिश जीतता है और एल्दोज को डिफीट हो जाता है। और ये क्या करता है, रिटर्न कर लेता है, कहाँ पे, गजनी रिटर्न कर लेता है। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और क्या है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। इन दोनों के बारे में हमने क्लास 2 में डिस्कशन किए थे। ठीक है, और ये किस किस के बीच में हुआ था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। 1221 AD पे, 1221 AD पे चंगेज खान अटैक करता है इंडिया के ऊपर। लेकिन एक बात समझ लो, ठीक है, ये कौन था भाई, ये मुगल लीडर था। ये बहुत खतरनाक पर्सन हुआ करता था और बहुत ज़्यादा लूट करता था। और यहाँ से देख लो भाई, ये हो गया हमारी इंडिया, ये इंडिया हो गया, ये चाइना हो गया, इसके ऊपर यहाँ पे था मंगोल। और यहाँ से ये लोग का जो आर्मी मिलिट्री था, यहाँ से अटैक करते 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 यहाँ पे अटैक किए, फिर यहाँ पे अटैक करके यहाँ तक पहुँच गए थे। लेकिन यहाँ पे एक सिंधु रिवर हुआ करता था जिसको ये पार नहीं कर पाए। और अगर यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे हिमालयन था। और इनका जो भी सोल्जर थे, किसका भाई, आपका चेंगिस खान का, ये बहुत ज़्यादा
टायर्ड हो चुके थे, जिसके वजह से ये रिटर्न कर गया था। ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये बताओ चंगेज खान किस टाइम पे अटैक किया था, तब आपका आंसर ये होगा इल्तुतमिश टाइम पीरियड पे ये अटैक हुआ था। चलो आगे का बात करते हैं। इल्तुतमिश ने कुतुब उल इस्लाम, जो कि फर्स्ट मस्जिद है इंडिया का, इसका कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट किया। कुतुब मीनार का भी कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट कर दिया। कौन? इल्तुतमिश ने। कब तक? 1229 AD तक। इसके अलावा इल्तुतमिश ने एक सिल्वर कॉइन बन चलाया, जिसका नाम क्या है भाई? टका। कॉपर कॉइन बनाया, जिसका नाम क्या है? जितर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कॉपर कॉइन विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश इज नोन एज जितर। सिल्वर कॉइन विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश इज नोन एज टका। ये टाका आज का डेट में बांग्लादेश में यूज होता है, बांग्लादेश करेंसी का नाम भी टाका है। चलो आगे का बात करते हैं। इल्तुतमिश ने 1210 AD में बिहार के ऊपर कब्जा जमा लिया और 1225 AD में बंगाल के ऊपर कब्जा जमा लिया। क्लियर? इसके अलावा इसने एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का भी एस्टैब्लिशमेंट किया, जिसको बोला गया दल चालीसा। जिसको क्या बोला गया? दल चालीसा। क्या है इसमें? इसमें 40 मेजर स्लेब हुआ करते थे। किसका? आपका इल्तुतमिश का 40 मेजर स्लेब को लेके बना गया दल चालीसा, जिसका नाम बना गया तुर्क ई चहलगानी। क्लियर? इसके अलावा ही इंट्रोड्यूस इक्तादारी सिस्टम। क्या होता है इक्तादारी सिस्टम? फॉर एग्जाम्पल, ये पर्टिकुलर एरिया मान लो कि दिल्ली सल्तनत का है। किसका है? दिल्ली सल्तनत। इसने क्या किया? इस पर्टिकुलर एरिया को वेरियस पार्ट पे डिवाइड करवा दिया। इसने क्या किया? वेरियस पार्ट पे डिवाइड करवा दिया। और जो वेरियस पार्ट में डिवाइड किया गया, एक एक पार्ट को बोला गया एकता। क्या बोला गया? एकता। ठीक है, ये एक एकता बना, ये एक एकता बना, ये एक एकता बना, ये एक एकता बना। मतलब जितना भी छोटा छोटा पार्ट बनाया गया, सारे पार्ट को इन्होंने क्या बोले? एकता। यानी कि जैसे कि आज का डेट में हम बोलते हैं ना स्टेट, वहां पे बनाया गया एकता। और यहाँ पे एक पर्सन को अपॉइंटमेंट किया गया एज द हेड ऑफ दिस प्रोविंस, एज द हेड ऑफ दिस एरिया, और इसको बोला गया एकतादार। इसको क्या बोला गया? एकतादार। इसको बोला गया एकतादार। ठीक है, और ये पूरा सिस्टम जो कि एकतादार बनाया गया, एकता बनाया गया, इस पूरा सिस्टम को बोला गया, इस पूरा सिस्टम को बोला गया एकतादारी सिस्टम। क्या बोला गया? एकतादारी सिस्टम। और इस पर्सन को ये काम करने के लिए सैलरी मिला। क्लियर? समझ में आया? एकतादारी सिस्टम का मतलब ये हुआ कि दिल्ली सल्तनत को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड किया गया और हर टुकड़ा को बोला गया एकता। और वहां पे एक पर्सन को अपॉइंटमेंट किया गया सैलरी के बेस में, जिसको बोला गया एकतादार। और और वही रहेगा हेड उस पर्टिकुलर एरिया के। जैसे कि आज का डेट में होता है ना कि एक स्टेट बनता है, स्टेट का हेड चीफ मिनिस्टर होता है। क्लियर? उस टाइप का है। आगे जाते जाते 1236 AD में इल्तुतमिश का देहांत हो जाते हैं और इनका जो टोम्ब है ये कहाँ पे बनाया गया? ये दिल्ली पे है। ठीक है। अच्छा, इल्तुतमिश का 4 बेटा हुआ करते थे। कितना? 4 सन थे। और ये चारों का चारों सन बेकार थे। किसके नज़र पे? इल्तुतमिश के नज़र पे ये चारे सन क्या थे? बेकार है। इनका कोई काम नहीं था, इनकेपेबल हुआ करते थे, जिसके वजह से इसने अपने डॉटर के ऊपर ज़्यादा बिलीव करता था और अपने डॉटर को ही नेक्स्ट किंग डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अपने डॉटर को क्या डिक्लेयर कर दिया? नेक्स्ट किंग। ठीक है, इसके बाद हम एक काम करेंगे, इसके बाद हम इसको नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड